Hey guys, Hitesh Kumar Singh this side, a REX Level 3 coach, certified nutritionist, and a CPR AD professional at Keto Club India. In this video, we will be covering few queries which we have been regularly asked by our fellow clients. Without wasting any further time, let's just hop into it and just cover these questions which we have been asked. So, the first question is some from someone too good for you. Okay. After how many days can a carb up meal be done? Do you recommend it? तो someone too good for you स्टाइल ही इनका उन्होंने पूछा है कि आप कितने दिन में अगर आप कीटोजेनिक डाइट पर हो तो आप कितने दिन में कार्ब डाइट ले सकते हो कार्ब अप मील एंड डू यू रेकमेंड इट तो नो वी डोंट रेकमेंड इट बिकॉज सी अगेन कीटो डाइट स्टार्ट करने का हमारा मोटिव यही है कि हम लोग जो एनर्जी सोर्स है हमारा उसको कीटोन्स पे हम यूज करें एज अ एनर्जी सोर्स ग्लूकोज नहीं। तो आप जब फिर कार्बोहाइड्रेट लोगे कार्ब अप मील जैसा कि ये पूछ रही है तो आप फिर से कीटोसिस से बाहर चले जाओगे बिकॉज बॉडी को फिर से ग्लूकोज मिल जाएगा कार्ब्स के रूप में। तो उसी चीज को अवॉइड करते हैं। तो हम रेकमेंड नहीं करते हैं कि आप कार्ब अप मील जैसा कुछ भी कीटोजेनिक डाइट के दौरान लो। अगर लेना भी है तो आई मीन 8 to 10 डेज के अप्रॉक्स एक दिन आप ले सकते हो, एक मील में ले सकते हो, पूरे दिन नहीं लेना है। एक मील आपका होना चाहिए कार्ब अप मील जिसमें आप थोड़ा बहुत कार्ब्स ले सकते हो, ज्यादा नहीं। ठीक है, 50 ग्राम से ज्यादा कोशिश करना कि नहीं जाए एक मील में। ठीक है, उसके बाद फिर वापस बैक टू ट्रैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विदिशा कश्यप जी का। ये पूछ रही हैं व्हाई ऑन कीटो डज अ वेट बाउंस बैक अ लिटिल इफ एक्सरसाइजिंग इज नॉट ऑन ट्रैक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे कीटोजेनिक डाइट पर जब आप रहते हो तो आपका फैट लॉस जो है अगेन fat loss is one of the many benefits this keto diet has to offer. So yes, you will see the fat loss, you will see the transition in the body composition. लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो या एक्सरसाइज लेट से आप बंद कर देते हो, डाइट आपकी चल रही है पर आप एक्सरसाइज बंद कर देते हो तो उससे ऐसा कोई वेट बाउंस बैक नहीं होने वाला है। वो तभी होगा जब आप वापस से कार्बोहाइड्रेट्स खाना शुरू करोगे, एल्स ऐसा कोई बाउंस बैक वेट नहीं होगा। कीटोजेनिक डाइट पर आप चल सकते हो बिना एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो वो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं भी करोगे तो ऐसा कोई वेट बाउंस बैक नहीं होने वाला है। जैसा आप थे वैसे ही रहोगे, इनफैक्ट उससे और बेहतर बनोगे। अगेन push r #riz riz, I hope I'm pronouncing it correct, so just forgive me. Losing more inches from other parts but not belly on keto, also tips for bloating on keto। तो उनका ये सवाल है कि I am losing fat from all the body parts but not my abdomen। तो आई थिंक ये शायद ओके। सो अगेन स्टबन फैट मेनली हम कहते हैं बेली फैट को काफी स्टबन होता है। उसका रीजन एक ये भी है क्योंकि वहाँ के जो सेल्स हैं फैट सेल्स उस एब्डोमेन एरिया के होते हैं इधर के। ठीक है, वहाँ के जो फैट सेल्स होते हैं वहाँ पे रिसेप्टर्स मतलब जल्दी एक्टिवली काम नहीं करते। उधर से फैट बहुत मुश्किल से टूट टूट के निकलता है, ट्राइग्लिसराइड एंड ग्लिसरॉल टूटता है फिर वो एक करके निकलता है। तो वहाँ पे जो फैट सेल्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ से फैट रिलीज होता है वो रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ब्लंट होते हैं इन नेचर, जल्दी तो उससे फैट निकल नहीं सकता है सेल से, जिस कारण से वहाँ से फैट लॉस काफी देर से होता है। तो अगेन वो जेनेटिक्स भी है। अगर आपके जेनेटिक्स में है कि आपकी एब्डोमेन में फैट जल्दी जमा होगा और वहाँ से निकलने में उसको टाइम लगेगा तो वो टाइम की बात है। आप बस कीटो डाइट पर रहो, आप फैट एंड प्रोटीन डाइट पर रहो। ठीक है, जो भी आपका स्टेबल बेली फैट है जहाँ की आप बात कर रहे हो तो वो मैम उसका जो रेट है वो उसी रेट पे ही टूटेगा, वो कम ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, कीटो डाइट की बात कर रहा हूँ। अगर आप कार्बोहाइड्रेट डाइट पे रहोगे तो ऑफ कोर्स कम नहीं होने वाला है, तो अगर जो कम होगा वो फैटी प्रोटीन डाइट पर ही कम होगा। ठीक है, तो अगेन वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, वो वहाँ के सेल्स की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा गया है कि बेली फैट जो होता है, जो एब्डोमेन का एरिया होता है वहाँ से फैट बहुत लेट से जाता है, रीजन उसका यही है। ठीक है, अगेन शाकिर जी पूछ रहे हैं कि कैन वी ईट पीनट्स इन कीटोजेनिक डाइट। यार मैं रेकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज पीनट्स में आपके ओमेगा 6 होते हैं। ठीक है, और उतना ओमेगा 6 ऑलरेडी हमें डाइट से मिल रहा है बहुत ज्यादा, जिसकी हमको जरूरत नहीं है। हमें ओमेगा 3 चाहिए, ओमेगा 6 नहीं चाहिए। और नहीं, ये कीटोजेनिक डाइट पे मैं आपको आमंड्स, वॉलनट और कोई नट, कैश्यूज, तो ये सब चीज मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ बट नॉट पीनट्स।
ठीक है। उससे पीनट्स अगेन सस्ता मिलता है मार्केट में, बट वो उससे ज़्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव है आमंड्स एंड वॉलनट्स, वो आप खा सकते हो, पीनट्स नहीं। ओमेगा 6 काफ़ी ज़्यादा होता है उसमें, और ऑलरेडी हमारे डाइट में ओमेगा 6 काफ़ी ज़्यादा है, जो कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवी, ओके, कैन आई डू कीटो इफ आई हैव हाइपोथायराइडिज्म? या बिल्कुल, ऐसा कोई ये नहीं है कि अगेन एक वीडियो हमने इंस्टाग्राम पर बनाकर इसकी पहले भी डाली हुई है कि आपको चाहे कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, दिस इज अ करेक्ट न्यूट्रिशन, फैट एंड प्रोटीन इज अ करेक्ट न्यूट्रिशन। तो आपको चाहे कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, आप इस डाइट को फॉलो कर सकते हो, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। You should be taking this diet as a normal and simple diet in which we are just consuming fat and protein, fat for the energy purpose and protein for the structure, for the structural component of our body. बस ये दो चीज, कार्ब्स को निकाल लेंगे डाइट से, तो कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ऐसा हाइपोथायराइडिज्म और फैट एंड प्रोटीन डाइट का ऐसा कोई रिलेशन भी नहीं है, तो बिल्कुल सेफ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो यस, यू कैन हैव कीटो डाइट on the even if you are suffering from hypothyroidism or any other medical condition for that matter. Ashwini Aishu, hello, can we follow keto for 6 months after 3 months complete with 7 days keto off? ठीक है, तो आप शायद ये कहना चाह रही है कि कीटो मैं 6 महीने के लिए कर सकती हूँ, फिर 3 महीने कंप्लीट करके फिर 7 डेज का कीटो ऑफ। आप ले सकते हो, जैसे अगर मान लो आपने 3 महीने का कीटो लिया, तो अगर फिर आप चाह रहे हो कि मुझको 1 हफ्ते का ब्रेक चाहिए, ऐसे ब्रेक अगेन मैं कहूँगा कीटो डाइट को एज अ फैट एंड प्रोटीन डाइट, एज अ नॉर्मल डाइट के तौर पे देखो। ब्रेक का मतलब लोग फिर ऐसा कहते हैं कि जैसे हम अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, तो इस टॉर्चर से हमको ब्रेक चाहिए। अगेन दिस फैट एंड प्रोटीन डाइट कोई टॉर्चर नहीं है, ये एक नॉर्मल डाइट है, इसको नॉर्मल डाइट के तौर पे देखिए। आप जब रोटी चावल खाते हैं तो कभी आपने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी इतने साल से रोटी चावल खा रहे हैं, मुझको ब्रेक चाहिए? नहीं, खा रहे हो खा ही रहे हो बचपन से लेके अभी तक। आप तो खड़ा पड़ा है रोटी चावल, छोले भटूरे, पराठे, फिर कभी दोस्तों के साथ गए बाहर तो कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, तब तो कोई ब्रेक नहीं खोजता है। हाँ, आप 7 डेज का ब्रेक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 डेज के बाद फिर नॉर्मल से अपने कीटो स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद इन्हीं का एक और क्वेश्चन है कि हाउ ऑफन कैन वी टेक चीट मील, वंस इन मंथ और ट्वाइस अ मंथ? चीट मील पे एक पूरा सेपरेट वीडियो बनेगा जहाँ पर चीट मील के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर इनका सवाल है कि हम लोग कीटो में चीट मील कितना ले सकते हैं, वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ। अगेन आप वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट जस्ट बी श्योर दैट यू आर हैविंग अ चीट मील, नॉट अ चीट डे। Okay, I don't want you to do cheating throughout the day. Just a meal and that's enough. एक मील इज काफी, ठीक है, एक मील इज काफी, एक पूरा दिन चीट नहीं चाहिए मेरे को। एक मील किया अपना जो भी है कार्ब क्रेविंग खत्म करो एंड देन वापस आ जाओ। Yes, you can have once a while you can have a cheat meal when you are in keto diet. So nothing wrong with that. अगला सवाल मरियम जी का ये पूछ रही है कि I am so lethargic during my keto days. How can I beat this? मरियम जी, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप अभी तक कीटो में अच्छे से प्रॉपर्ली आए नहीं हो। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स यू 9 किलो कैलोरीज as compared to 1 gram of carbohydrates which only gives you 4 kilocalories. So that means fat gives you more than twice the energy as carbohydrates, and still you are feeling lethargic on keto diet. That simply means your body has not got into the ketosis as of now. आपकी बॉडी अभी तक कीटोसिस में घुसी नहीं है, वो अभी तक ग्लूकोज पर ही आप थ्राइव कर रही है। अब थोड़ा सा अपने डाइट पे आप देखो कि आप डाइट कैसे फॉलो कर रहे हो। मे बी आपका कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक आपने उतना लो नहीं किया है कि बॉडी स्विच करेगी कीटोन्स पे, अभी भी आप शायद उसको अच्छा खासा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो, तो इस कारण से आपने कहने को कीटो स्टार्ट कर लिया है, लेकिन अब कार्बोहाइड्रेट्स इतना अमाउंट में जा रहा है आपके डाइट में कि बॉडी नहीं प्रॉपर्ली कीटोन्स पे जा पा रही है और नहीं वो प्रॉपर्ली ग्लूकोज पे आ पा रही है, तो आप बीच लाइन मझधार में फंसे हुए हो, जिस कारण से यू आर फीलिंग लेथार्जिक। Else keto diet पे people feel energetic. It's just vice versa to which you are feeling. Just vice versa. तो प्लीज अपने डाइट पर एक बार चेक कीजिए कि आप क्या कर रहे हो। How often can I have keto friendly sweets and desserts? Again, कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग है आपको, तो आप लोग बहाने ढूंढते हो कि कैसे भी करके स्वीट्स या कार्बोहाइड्रेट बॉडी में चला ही जाए, तो उसका आजकल एक मार्केट में चल रहा है कीटो स्वीट्स एंड कीटो केक्स। स्वीट एंड केक खाओ, लेकिन ये कीटो वाला है,
तो अगेन हफ्ते में एक बार इज काफी, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। वंस अ वीक, वंस अ व्हाइल इज मोर देन इनफ। अगर आप कीटो फॉलो कर रहे हो तो एक मिनान से, एक तबीयत से कीटो ही फॉलो करो, विच इज योर बेसिक फैट एंड प्रोटीन। कार्ब्स एंड शुगर से थोड़ा दूरी बना कर रखिए, ठीक है। तो हाँ, आप हफ्ते में एक बार कीटो डेजर्ट या कीटो स्वीट आप एंजॉय कर सकते हो, बट अगेन उसमें एक बार देख लेना कि कार्बोहाइड्रेट्स का उसमें इंटेक ज्यादा तो नहीं है, कम रखने की कोशिश कीजिएगा उस चीज को। उन्नति सेहरा, मैंने गलत पढ़ा तो रियली सॉरी अबाउट दैट। Does the keto diet hampers kidney? What about it? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। कीटो से या प्रोटीन से किडनी डैमेज नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना तो दुनिया में लेस देन 0.000001% होते जिनका किडनी डैमेज होता, बिकॉज उतने ही लोग इस दुनिया में हैं जो कीटो फॉलो कर रहे हैं। एल्स 99.9999999% लोग जो है कार्बोहाइड्रेट डाइट पर ही हैं, स्टिल उनका भी किडनी खराब हो रहा है, बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कैंसर हो रहा है, मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। तो उसके लिए ऑफ कोर्स कीटो को तो हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। हर्ड अबाउट इट अलग है और फैक्ट्स एंड साइंस अलग है। साइंस इस चीज को अप्रूव नहीं करता है कि कीटो से आपकी किडनी खराब होती है या आपको कोई दूसरा डिजीज होता है, बिल्कुल नहीं, इट्स जस्ट अ मिथ, ठीक है। कोई साइंटिफिक बैकिंग, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। किडनी स्टोन का सबसे बड़ा जो एक रीजन वही है कि बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन, बहुत ज्यादा जंक फूड और बहुत कम मात्रा में आप पानी पीते हो। आप अगर बॉडी अगर मोस्ट ऑफ द टाइम डिहाइड्रेट रहेगी तो किडनी को ना फंक्शन करने में, प्योरीफाई करने में बहुत काफी मेहनत लगती है। तो पानी अगर कम पियोगे तो फिर किडनी बीमार पड़ेगी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन वही है, डिहाइड्रेशन। तो जो लोग पानी अच्छे अमाउंट में नहीं पीते हैं, किडनी उन्हीं का खराब होता है। एल्स अल्कोहल सेकंड रीजन है उस चीज का। तो किडनी कीटो डाइट से कोई किडनी हैम्पर नहीं होती है, बी वेरी मच श्योर। ओके, सैम जी का सवाल है कि व्हाट अबाउट द बीटा सेल्स इन पैनक्रियास ऑन कीटो? सम से इट कॉजेस टाइप 1 डायबिटीज। कीटो से टाइप 1 डायबिटीज? ऐसा नहीं है, आप उल्टा कह रहे हो। कार्बोहाइड्रेट डाइट पे टाइप 1 डायबिटीज होता है। कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर में कोई डिफरेंस नहीं है, होता है वेरी मच सेम, ठीक है। कीटो डाइट पे, और जब आप पूछ रहे हो कि व्हाट अबाउट बीटा सेल्स इन पैनक्रियास ऑन कीटो, बीटा सेल्स works very well and very efficiently on keto। उसका रीजन ये है कि आप जब कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो पैनक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं। इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर को रेगुलेट करना। अभी आपने थाली भर के कार्बोहाइड्रेट्स खाया है, आपका ब्लड शुगर लेवल हाई पे है। अब पैनक्रियास जो है भारी अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी और बोलेगी जाओ जाके ब्लड ग्लूकोज को लो करो, उसको रेगुलेट करो। तो और जब कार्ब डाइट पर होते हैं ना तो आपके पैनक्रियास को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। आपके इंसुलिन जो रिलीज होता है बीटा सेल्स को काफी ज्यादा काम करना पड़ता है। बट आप जब कीटो में आते हो तो वो चीज नॉर्मल हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में उतना जा नहीं रहा है, ग्लूकोज इन्फ्लक्स उतना नहीं है, तो इस कारण से आपके पैनक्रियास एंड बीटा सेल्स काफी हेल्दी स्टेट में होते हो और अब धीरे धीरे इंसुलिन सेंसिटिव बनने लगते हो। तो अगेन टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज में उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिंपल ये समझो, कीटो से डायबिटीज नहीं होता है, टाइप 1 और टाइप 2 जो भी है आप लोग कह रहे हैं, ठीक है। उल्टा कीटो डाइट पर आप इंसुलिन सेंसिटिव बनते हैं जिस कारण से हमारा फैट लॉस होता है। जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस बनते हो तब आप ओबेसिटी का शिकार होते हो, मोटापे का। तो वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और वो कैसे होता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जब आपकी बॉडी में जाती है। और वो कैसे होता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्ब्स जब आप कंज्यूम करते हो, ठीक है। तो ये एक्चुअली कीटो से आप डायबिटीज को हेल्प कर सकते हो, उसको नॉर्मल लेवल पे लाने में, कंट्रोल करने में, ठीक है। तो बिल्कुल बीटा सेल्स और आपके पैनक्रियास काफी ज्यादा सेफ और अच्छे से काम करते हैं और कीटो डाइट और वाइस वर्सा। आपने बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सो ओके, I will say that I think it should be high time now to wrap up this session because I think थोड़ा लंबा हो गया है। So ठीक है, I hope we have answered all your questions, all your queries, and next time जब हम फिर से मिलेंगे तो एक और Q&A सेशन रखते हैं हम लोग वहाँ पर Q&A का, और वहाँ पर बाकी सवालों का जवाब देने का कोशिश करूँगा मैं। Okay, so we'll be meeting in our next video. So till then, be happy, be safe, and I hope I have answered all your questions to the extent. So having said that, tada, bye bye, take care.